नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। विंध्याचल पर्वत पर महाक्रु क्रोधन नामक एक वहेलिया रहता था। उसने सिंघा, लूटपाट, मिथ्या भारण तथा मदपान में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दिया था। जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने क्रोधन को एक दिन पूर्व दरबार में लाने की दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने यह बात उसे बताई। मृत्यु भय से आक्रांत व निरीपक अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषिवर ने उसके अनुनय नियम से प्रसन्न होकर आश्विन शुक्ल एकादशी का व्रत था भगवान विष्णु के पूजन का विधान बतलाया। इस प्रकार वाद्य विवद व्रत पूजन कर भयन क्रीता ने विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत हाथी मलते रह गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। अब सुनते हैं 11 माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। एक सेठ रहते थे, उनकी नई नई शादी हुई थी। वह नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहे थे। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने उसे मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता ने उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तुम गधा बन जाओगी। अब वह सेठ डर गया और गाय माता से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा और जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन रुक क्यों नहीं जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के श्राप वाली सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर अपने पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोग ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरा पति है। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 11 माता का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह मनुष्य रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको 11 का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर एक 11 पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत
रखने पर 211 पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11-11 एकादशी व्रत किए हो, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एकादशी का 11 व्रत नहीं किया था। कई दिनों बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 11 पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 111 एकादशी का फल देने के लिए तैयार हुई, क्योंकि 111 का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 111 एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा मनुष्य योनि में आ गया, लेकिन 111 कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 111 खुद पूरा करने का निर्णय निश्चय किया। तब उन दोनों ने मिलकर 111 के व्रत किए। एकादशी पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। अब सुनते हैं एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली श्री राधा कृष्ण जी की कृपा की कहानी। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण जी की जय। मथुरा में एक संत रहते थे, उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी थे। जगत राम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्रा किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कंजौल गए। कंजौल अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगत राम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वह संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगत राम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नज़दीक पहुँचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कंजौल से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ न बोले और उदास मन से घर लौट आए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, कुछ दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण जी की होली हो रही थी। श्री राधा जी श्री कृष्ण जी के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में
पिचकारी डाली। उसी समय मैंने तुम्हारी लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण जी के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर गया। तुम्हारी वजह से मुझे श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम आंखें फाड़ संत को देख रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी बात कही पर विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिर के दर्शन कर आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया थे। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ के आँखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आँखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। इसीलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हो रहते हो, लेकिन वे हर भक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। हम जैसों के लिए यह अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम मिसर हो। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसी माता की परम भक्त थी। वह रोज़ तुलसी माता की पूजा करती और तुलसी माता से एक ही बात कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं विरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और दे श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया रोज आती और रोज यही बात कहती। तुलसी माता उसकी बात सुनकर सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम्हें गांव की इतनी औरतें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यह सब कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जब भी वह मरेगी तब कंधा देने मैं स्वयं आऊँगा। जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोगों ने उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब बोले कि बुढ़िया इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी कहने लगे, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, तुम भी बोल लो। भगवान बुढ़िया माई के पास आए, उसके कान में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो
तो सभी कहने लगे पापिन थी, इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, तुम भी बोल लो। भगवान बुढ़िया माई के पास आए, उसके कान में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अडुआ ले, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बुढ़िया माई को दिलाई, वैसे ही हम सबका दिलाना। जैसे उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला, वैसे हम सबको दिलाना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक बार नारद जी ने माता लक्ष्मी से पूछा कि वे हमेशा विष्णु जी की पैर क्यों दबाती रहती हैं। लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता। महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, तो पुरुषों के पैर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाती हूँ। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुष स्वार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास हैं, वो धन और संपत्ति हैं। श्री हरि इनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैर में उनकी दासी बनकर रहती हैं। इसके अलावा भी इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार श्री लक्ष्मी जी की बहन और लक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुई और बड़े बड़े दांत थे। देवी अलक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के साथ होती थी, तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। यह वार्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी पूजा कोई नहीं करता, इसीलिए जहाँ भी लक्ष्मी जी जाएंगी वो वहाँ उनके साथ जाएंगी। यह सुनकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और अलक्ष्मी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहाँ भी होगा तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में माँ अलक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी को दूर करती हैं, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आ जाए। कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशते रहता है, और लक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतज़ार करती हैं। जहाँ पर गंदगी मौजूदगी होती है या लालच और ईर्ष्या होती है, वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बना रहता है। इससे यह संदेश मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश न कर पाए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान जी की जय।
एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान के तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ते देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी, एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाए तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय।